हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी और मैं स्वागत करती हूँ आपका टेस्ट पेपर लाइव नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग मजे में हैं, मस्त हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और एक बेहतरीन बात और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि 3 जुलाई 2025 यानी कि कल आपकी एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें नर्सिंग ट्यूटर की 480 प्लस वैकेंसीज का जिक्र किया गया था। आज उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना था जो समय अनुसार आ चुका है। प्लस दूसरी बात ये कि इसके ऑनलाइन फॉर्म्स भी आपके शुरू हो गए हैं। तो भाई इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही साथ में आपको जानकारी मिलेगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या फॉर्म की फीस रहेगी, क्या अन्य बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ में और सारी इंफॉर्मेशन की जो पूरी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अपनी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है उसके लिए जो आपकी योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी रहेगी वो ये है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर आने वाली किसी भी कॉलेज से आपने क्या किया होना चाहिए, एमएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन लिया है तो उस केस में भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको फर्स्ट पेज पे शेयर की गई है। ठीक है, बिहार तकनीकी आयोग की तरफ से आपके ये वैकेंसी जारी हुई है और भाई आपके 480 से ज्यादा ये आपके पोस्ट रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.btse.bihar.gov.in। आप जूम करिएगा और एक बार आप वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको मैं एक बात बता दूं कि अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो ये कि भाई आपका कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को अलग अलग आपका डिवाइड किया गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे 498 पोस्ट हैं और अलग अलग जगह की हैं। ये बिहार पटना में आपके कौन सी कैटेगरी के कितना आपके पोस्ट रहेंगी उस चीज की जानकारी है। नेक्स्ट भाई आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आयु सीमा क्या रहेगी, मतलब एज की लिमिट क्या है वो ध्यान दीजिएगा भाई। एज लिमिट है वो आपकी 1/8/2025 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी यानी 1 अगस्त 2025 तक। अगर आपकी आयु 27 वर्ष से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं नर्सिंग ट्यूटर की। और अगर ये किस केस में है, आपके अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के मेल्स के लिए कितनी उम्र है, 37 वर्ष। अगर अनारक्षित महिलाओं की बात की जाए तो उम्र रहेगी 40 वर्ष। और अगर पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए उम्र जो रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए जो उम्र की लिमिट है वो 42 वर्ष है। कहने का मतलब है अगर आप 42 वर्ष से ज्यादा हैं और आप इस कैटेगरी में हैं तो आप फिर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगली चीज है अगर आपके आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ठीक है, आपको किसके मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब भाई नेक्स्ट बात करेंगे अपने अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई आपके नेक्स्ट अपन चलेंगे, आपके बात करते हैं अब फीस की, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर का जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए आखिरकार फीस क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं सामान्य वर्ग, ठीक है, किस केस में, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के केस में आपकी जो फीस रहने वाली है वो 600 रुपए। ठीक है, कितना, 600 रुपीज। और अगर बात करते हैं क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 150 रुपए, कितना रहेगी, 150 रुपए ही रहेगी, 150। और साथ ही साथ में आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनकी बात की जा रही है तो आपकी कितनी रहेगी फीस, 150 रुपए। और बात करते हैं राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों तो उनके लिए 600 रुपए। कहने का मतलब है अगर आपके मन में सवाल उठता है कि क्या हम राजस्थान के हैं और फिर भी हम ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल हैं, लेकिन आपकी फीस क्या रहेगी, 600। इस केस में जो आपका नर्सिंग का जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपको लगता है आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं तो वो आप अपना यूनिवर्सिटी नंबर चेंज करवा सकते हैं बाद में। ठीक है, तो बिल्कुल बाहर के स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे और उनकी फीस रहेगी मात्र 600 रुपए। अगली बात,
अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपका पेपर कुल कितने नंबर का होने वाला है, ठीक है, तो वो बता देती हूँ कि आपके जो है 75 अंक का आपके आएगा भाई ये क्या रहेगा, आपके सीबीटी टेस्ट रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें आपका कुल अंक होंगे 100 मार्क्स का टोटल आपके ये पेपर है। 25 अंक आपके किसके रहेंगे, वो रहेंगे कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी सरकार नगर पालिका संस्थानों में, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि, नर्सिंग शैक्षणिक, यानी कि आपके क्या ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है वो कितने का आ जाएगा 25 मार्क्स का, टेक्निकल वाला रहेगा 75 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा 100। कैसा पेपर रहेगा ये, सीबीटी वाला रहेगा। कैसा, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई, हमने देख लिया मार्क्स के बारे में, अब जानकारी लेंगे आपके नेगेटिव मार्किंग कितना रहने वाली है। तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी, यानी हर एक गलत आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स सही आंसर में से कट हो जाएंगे। क्लियर है। अब भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते हुए सारे सबमिट करने हैं, जिसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे कि आप एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग का आप क्या करेंगे, डिप्लोमा या जो भी है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी का आप अगर जानकारी, अगर आप वो डिपेंडेंट कार्ड वाले अगर कैंडिडेट हैं तो वो आप जानकारी के आप डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज देंगे। अगर आप विवाहित हैं, ये जो आप भी जो भी आप अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में सबमिट करने पड़ेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ। नेक्स्ट चीज आपके आ जाएगी कि फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से सबमिट करेंगे। और भाई डीवी की बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डीवी के रिलेटेड, जिसमें बोला गया है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों अंक पत्रों के आयोग में वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। और पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट होंगे वो किस तरह से स्कैन फॉर्मेट में आपके जमा होंगे। क्लियर है। और इसी के अलावा आपको क्या करना है, जो आपने ऑलरेडी ठीक है एकदम साफ क्लियर उनको स्कैन करना है। दूसरी जो आप फॉर्म भरते हुए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे वही आपके डीवी के समय भी काम आएंगे। तो क्लियर फोटो होना चाहिए उनका, क्लैरिटी से आपके वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई आपके अलग अलग जो पैमाना है। एक आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एज इट इज आप भरते जाएंगे, लेकिन एक बात की गई आपके फोटोग्राफ। भाई फोटोग्राफ का आपको एहतियात रखना है कि आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल में खींचा होना चाहिए, यानी 3 माह के अंदर का आपके फोटो होना चाहिए। दूसरी बात, आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। कहने का मतलब है आपका ये वाला पोर्शन पूरा दिखना चाहिए। अगली बात आ जाती है बैकग्राउंड में सफेद पटल होना चाहिए, यानी आपको बैकग्राउंड कैसा रखना नेसेसरी है, व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपकी फोटो होनी चाहिए। मैं साइड में लिख भी देती हूँ, सफेद बैकग्राउंड या फिर व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए। किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, यानी फोटो के आसपास ऐसा नहीं कि आप डिम लाइट में खींच रहे, पूरी प्रॉपर क्लियर फोटो हो जिसमें आपकी ये मुंडी तो बिल्कुल दिखे ही दिखे, प्रॉपर क्लैरिटी से ली हुई हो, बैकग्राउंड में आपकी व्हाइट हो। ठीक है, ब्लैक ब्लू टाइप का बैकग्राउंड नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपके है कि वर्णित और फोटो को आपको किस तरह से अच्छे से ऑनलाइन आपको अपलोड कर देना है क्लैरिटी के साथ। आई होप आपके लिए जानकारी बहुत हेल्पफुल रही होगी। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका हर संडे को प्रैक्टिस के लिए फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें आपको एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री लाइव रैंकिंग वाले टेस्ट मिल रहे हैं। कब? हर संडे को आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है। अगर आप चाहे बिहार स्टाफ नर्स, बिहार नर्सिंग ट्यूटर या अन्य किसी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप ये बिल्कुल ये टेस्ट आप दे सकते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि आपकी लाइव रैंकिंग भी लगती है। और इसी के साथ बताऊंगी कहाँ दे पाएंगे। टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और उसके बाद में आप ये संडे फ्री टेस्ट दे सकते हैं। आई होप आपके लिए जानकारी बहुत हेल्पफुल रही है। और ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और साथ ही साथ में फीडबैक देना मत भूलना। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।